हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 53 है। आज इस क्लास में अष्टावक्र चार्ट के ऊपर अपना ध्यान थोड़ा फोकस कर रहे हैं और एक एग्जाम्पल से इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अष्टावक्र जो चार्ट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है कुंडली में। कुंडली में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अष्टावक्र चार्ट। एक्चुअल में वो H1 से लेके H12 तक के एनवायरनमेंट में नंबर दिए हुए, H1 से H12 जो हाउसेस हैं उनके नंबर तालिका है, और उस नंबर तालिका को क्रिएट करने के लिए जो टोटल नंबर दिए गए हैं, पॉइंट दी सिस्टम दिए हुए हैं 337 है, जिसके बारे में हमने पिछली टॉक में बात की थी। आज हम ये बता रहे हैं कि वो जो अंक तालिका है उसमें जैसे सूर्य के बारे में बताया कि सूर्य जो है उस अंक तालिका में 8 कुंडलियों के अंदर सूर्य कहता है कि मैं तो 48 नंबर दूंगा। 8 कुंडलियों में मीन्स 12 गुणा 8 करें, 12 को 8 से अगर गुणा करें या 8 को 12 से गुणा करें तो कितना बना। अगर हम 12 को 8 से गुणा करें या 8 को 12 से गुणा करें कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। 12 को 8 से गुणा किया 96 हाउसेस के अंदर सूर्य कहता है मैं तो 48 नंबर दूंगा। चंद्रमा कहता है मैं तो 49 नंबर दूंगा। जुपिटर कहता है मैं तो 56 नंबर दूंगा। और मंगल कहता है मैं तो 39 नंबर दूंगा। हम राक्षस कैटेगरी के जो प्लेनेट है वहां चले गए तो शनि कहता है मैं तो 39 नंबर दूंगा। शुक्र भगवान के पास गए, शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य जो है वो 3 नंबर का बिल्कुल अपोजिट है, मींस गुरु का, तो वो 52 नंबर देने की बात कर रहा है। बुध की बात करें, बुध मींस इंटेलिजेंसी कह रही है कि हम तो 54 नंबर देंगे, मींस मरकरी। तो ये बात अब दूसरी टॉक में क्लियर हो गई कि टोटल जो नंबर है वो 337 है, उसमें से सूर्य 48 नंबर, चंद्रमा 49 नंबर, गुरु बृहस्पति 56 नंबर, मंगल 39 नंबर, शनि 39 नंबर, वीनस 52 नंबर और मरकरी 54 नंबर। मीन्स इधर का जो देवताओं कैटेगरी का हाईएस्ट डिग्री पे गया है वो है गुरु, और वहां पे जो हाईएस्ट डिग्री पे गया है वो बुध है, बाकी सब नीचे नीचे हैं। अब ये कैसे एक कुंडली, हम चाहेंगे कि जो हम कुंडली बता रहे हैं आपको उसको आप नोट डाउन कर लें। वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली है और वृष लगन की कुंडली है, जैसे कि हमारे भगवान की कुंडली है, लेकिन प्लेनेट की जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी अलग है। हम उस रेफरेंस पॉइंट से आपके अष्टावक्र चार्ट के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आप जरा उस कुंडली को बना लें तो आपको यह बात स्पष्ट होगी किस तरह से अष्टावक्र कुंडली में अंक तालिका बनती है। अब अगर हम देखें, वो कुंडली जो है वृष लगन की कुंडली है। चंद्रमा और केतु लगन में, दूसरे भाव में शनि महाराज जी, छठे भाव में सूर्य मंगल बुध और शुक्र, 7वें भाव में राहु महाराज जी और 10वें भाव में गुरु महाराज जी बैठे हुए। इस कुंडली में हम ध्यान से देखें, क्योंकि अष्टावक्र चार्ट में हमें 8 कुंडलियां बनानी होती,
और 3 कुंडलियों को बनाने के बारे में हम बता चुके हैं कि लगन कुंडली नंबर 1 की है, फिर चंद्र कुंडली है और फिर सूर्य कुंडली है। और कैसे बनाते हैं बता दिया। उसी रेफरेंस पॉइंट से हम हर प्लेनेट की राहु और केतु को छोड़ दें। लगन कुंडली तो हमें बनाना आ गया, सूर्य कुंडली बनाना आ गया, चंद्र कुंडली बनाना आ गया। मान लीजिए इसी कुंडली जो हमने बताई अभी वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली बार बार आप सुनने को मिलेगी आपको। तो अगर लगन कुंडली की बात करें, चंद्र कुंडली की बात करें, वो एक है क्योंकि चंद्रमा लगन में ही है। लेकिन सूर्य कुंडली की बात करें तो सूर्य कुंडली 7 नंबर से शुरू होगी, H7 से शुरू होगी। अगर शुक्र कुंडली की बात करें वो भी H7 से शुरू होगी। अगर बुध कुंडली की बात करें वो भी H7 से शुरू होगी। अगर मंगल कुंडली की बात करें वो भी H7 से शुरू होगी। यहां पे अष्टवक्र चार्ट में जो भाव है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो नंबर मिल रहे हैं वो भाव के हिसाब से मिल रहे हैं। अगर गुरु कुंडली बनानी हो तो H11 से शुरू होगी, अगर शनि कुंडली बनानी हो तो H3 से शुरू होगी। इस तरह से 4 कुंडलियां ये और 2 कुंडलियां वो और 2 कुंडलियां लगन और चंद्रमा तो एक है ही है। तो इस तरह से ये 8 कुंडलियां बनेंगी। यदि किसी बच्चे को बात समझ में नहीं आ रही तो अपना फीडबैक वो दे, ताकि हम उसको कुंडली बना के बता भी सकते हैं, या फिर हम अगली कोई टॉक में व्हाइट बोर्ड पे इस चीज को क्लैरिफाई भी करेंगे। लेकिन अगर हमारी जो टॉक 1 से लेके 52 तक आपने अच्छी तरह से समझी है, उस पर वर्कआउट किया है, हमने अपनी टॉक में यह बता दिया कि एस्ट्रोलॉजी की बात हो चाहे किसी भी विषय में बात हो, आपका वर्कआउट उसके आउटपुट को डिसाइड करेगा। जितना अधिक वर्कआउट करेंगे उतना आउटपुट अच्छा आएगा। तो जब हम कुंडली को प्लैनेट के प्लैनेट के रेफरेंस पॉइंट से बनाते हैं, इससे पहले कि हम कुंडली को प्लैनेट के रेफरेंस पॉइंट से बनाने की बात करें, हर प्लैनेट जो है कुंडली में जहां बैठा हुआ है वो उस रेफरेंस पॉइंट से नंबर आपको देगा। चंद्रमा अगर लगन में बैठा हुआ है तो लगन के रेफरेंस पॉइंट से अंक तालिका पहले से डिसाइड हुई हुई है। चंद्रमा की अंक तालिका चंद्रमा जहां बैठा हुआ है वहां से काउंटिंग होगी। अगर हम कहते हैं चंद्रमा जो है दूसरे घर में नंबर दे रहा है, तो चंद्रमा का जो रेफरेंस पॉइंट है वो कुंडली के उस भाव से आएगा जहां चंद्रमा बैठा हुआ है। अगर चंद्रमा कह रहा है कि मैं दूसरे घर को नंबर दूंगा, 8वें घर को नंबर दूंगा, 10वें घर को नंबर दूंगा, इसका मतलब क्या है कि आपको चंद्र कुंडली बनानी पड़ेगी। चंद्र कुंडली बनाते ही अब लगन में चंद्रमा आ गया, मींस उसको हमने B1 बना दिया, भाव पहला आ गया, B1 बना दिया। लेकिन चाहे H1 कुछ भी हो, लेकिन आपने B1 बना दिया। B1 के आधार पर चंद्रमा कहेगा कि मैं B1 पहले भाव में नंबर दूंगा, दूसरे भाव में नंबर दूंगा, तीसरे भाव में नंबर दूंगा, ऐसे। ये चंद्रमा के बारे में बताया। इसी तरह से हर प्लेनेट के बारे में ये पहले से बात फिक्स की गई है कि किस भाव में वो प्लेनेट नंबर देता है और किस भाव में वो प्लेनेट नंबर नहीं देता। वो आपके हर व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से अलग अलग बनेगा। वो किस भाव में वो नंबर देगा, किस भाव में नंबर नहीं देगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में जो प्लेनेट है वो अलग अलग घर में मेहमान के रूप में बैठा हुआ है, और उस मेहमान घर को हम रेफरेंस लेके अष्टवक्र की 8 कुंडलियां बनाते हैं। मीन्स अगर हम चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से हमने कुंडली बना ली, बात को जरा ध्यान से समझें कि मान लीजिए चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली बना ली, वृष लगन की कुंडली बनी, चंद्रमा और केतु लगन में, दूसरे भाव में शनि महाराज जी, छठे भाव में सूर्य मंगल बुध और शुक्र, 7वें भाव में राहु महाराज जी, 10वें भाव में गुरु महाराज जी बैठे हुए। अब हम चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से बात को क्लैरिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रमा ये कह रहा है
चंद्रमा ये कह रहा है कि मेरे रेफरेंस पॉइंट से मैं जहाँ बैठा हूँ पहले घर में नंबर दूंगा, तीसरे घर में नंबर दूंगा, छठे घर में नंबर दूंगा, सातवें घर में नंबर दूंगा, 10वें और 11वें घर में नंबर दूंगा। मीन्स उसने नंबर जो है, अगर चंद्र कुंडली आप बना लें, किसी व्यक्ति की भी चंद्र कुंडली बना लें, तो चंद्रमा ये कहता है कि मैं जब अपने आप को इन घरों में पाऊंगा तो मैं इस जातक का फायदा करूंगा। मतलब चंद्रमा अभी तो फिलहाल रेफरेंस पॉइंट से पहले ही घर में है, लेकिन अब करंट सिनेरियो में चंद्रमा किसी भी घर में गोचर कर सकता है। 54 घंटे के लिए चंद्रमा गोचर करता है। यदि हमने ये जो वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली की बात करें, अगर चंद्रमा पहले घर में होगा गोचर के समय तो वो लाभ देगा, अगर चंद्रमा तीसरे घर में होगा तो लाभ देगा, अगर छठे घर में होगा, सातवें घर में होगा, 10वें और 11वें घर में होगा तो वो उस जातक के लिए फेवरेबल होगा। क्योंकि अष्टावक्र चार्ट में ये चंद्रमा ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं अष्टावक्र चार्ट के हिसाब से अपने रेफरेंस पॉइंट से जब पहले घर में, तीसरे घर में, छठे घर में, सातवें घर में, 10वें और 11वें घर में होऊंगा तो लाभ जातक को दूंगा। चंद्रमा के बारे में बात क्लियर होगी। अब रेफरेंस पॉइंट तो चंद्रमा का है, हमने चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से यह डिसाइड कर लिया कि चंद्रमा अपने रेफरेंस पॉइंट से किस किस भाव में नंबर देगा। हमें यह बात भी पता करना जरूरी है कि चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से अन्य प्लैनेट किन किन भावों में चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से नंबर देंगे। तो यहां पे सूर्य की बात करें, मीन्स चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से एक कुंडली बना ली गई। हमने चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली बना ली, चंद्रमा जो है बॉस होके लगन में बैठा हुआ है। तो सूर्य भगवान को बुलाया गया, सूर्य भगवान से पूछा गया कि चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से ये जो है महल बनाया गया है, कुंडली महल बनाया गया है, इसमें अलग अलग हाउसेस है, चंद्रमा जो है पहले घर में बैठा हुआ है और ये चंद्र कुंडली है। इस कुंडली में आप अगर इस घर में जाओगे तो किस किस हाउस में नंबर दोगे। तो सूर्य ने कहा मैं चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से जो बनी कुंडली है उसमें अगर जाऊंगा तो मैं तीसरे घर में नंबर दूंगा, तीसरे भाव में। चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से बनाई गई कुंडली में यदि सूर्य तीसरे घर में जाएगा तो नंबर देगा, छठे घर में जाऊंगा तो भी नंबर दूंगा, सातवें घर में जाऊंगा तो भी नंबर दूंगा, आठवें घर में जाऊंगा तो भी नंबर दूंगा, 10वें घर में जाऊंगा तो भी नंबर दूंगा, 11वें घर में जाऊंगा तो भी नंबर दूंगा। मीन्स चंद्रमा को नंबर मिलेंगे। जो ये चंद्रमा के नंबर है टोटल मिला के 49 होने हैं। चंद्रमा ने अपने एंड पे नंबर जो दिए वो 6 नंबर दिए अपने एंड पे, बाकी जो प्लेनेट हैं, जो 6 प्लेनेट है वो भी नंबर देंगे। लगन वाला जो प्लेनेट है वो भी नंबर देगा, चंद्रमा को नंबर देंगे। वो कितने नंबर मिलेंगे? 49। तो बात समझ हुई, बात आपको समझ आई। अब चंद्रमा के अलावा अगर हमने कहा मंगल की बात की, तो मंगल जी चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली है, आप चंद्रमा को कितने नंबर दोगे? तो मंगल ने कहा मैं दूसरे घर में नंबर दूंगा, तीसरे घर में दूंगा, 5वें घर में दूंगा, छठे घर में दूंगा, 9वें घर में, 10वें और 11वें घर में दूंगा। आप कहेंगे ये तो याद करना पड़ेगा, निश्चित रूप से याद करना पड़ेगा, कंसेप्ट तो समझना पड़ेगा, आपको मेमोराइज तो करना पड़ेगा। फिर है बुध की बात कर लें। चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से बुध ने कहा मैं तो पहले घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 10वें और 11वें घर में नंबर दूंगा। फिर बुध की बात, फिर गुरु की बात की। गुरु ने कहा पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 10वें, 11वें और 12वें घर में नंबर दूंगा। वीनस की बात हुई, तीसरे घर में, चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली में तीसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में, 10वें और 11वें घर में दूंगा। शनि की बात हुई,
उन्होंने कहा तीसरे घर में, पाँचवें घर में, छठे घर में और 11वें घर में नंबर दूंगा। लगन की बात हुई, उसने कहा कि लगन के रेफरेंस पॉइंट से, चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से मैं मून को तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में नंबर दूंगा। मीन्स इलेक्शनों में चंद्रमा खड़ा होगा तो उसको 49 नंबर ही मिलने हैं, लेकिन वो 49 नंबर भी फिक्स किए हुए हैं कि 6 नंबर अगर वो खुद अपने आप को दे रहा है इस अलग अलग भावों में, तो बाकी प्लेनेट भी उसको नंबर दे रहे हैं और उसके 49 नंबर टोटल बनेंगे। इस तरह अगर हम जुपिटर की बात करें, जुपिटर अपने रेफरेंस पॉइंट से कितने नंबर अपने आप को दे रहा है, बाकी 7 रेफरेंस पॉइंट से कुंडली में नंबर मिलेंगे। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपको समझाने का प्रयास किया और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आगे और कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरि ओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 53 है। आज इस क्लास में अष्टावक्र चार्ट के ऊपर अपना ध्यान थोड़ा फोकस कर रहे हैं और एक एग्जाम्पल से इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अष्टावक्र जो चार्ट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है कुंडली में। कुंडली में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अष्टावक्र चार्ट, एक्चुअल में वो H1 से लेके H12 तक के एनवायरनमेंट में नंबर दिए हुए, H1 से H12 जो हाउसेस हैं उनके नंबर तालिका है।